उत्तराखंड में जो आंदोलन मैंने देखे हैं, वो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इतने सारे आंदोलन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं किसी चीज़ का सल्यूशन मिलता है। और जो नौजवान होता है अ, उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उसको एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी पढ़ाई करने देना चाहिए, उसको अच्छे-अच्छे मौके मिले, अच्छी नौकरियाँ मिल जाएँ, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मगर उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा, देश के अन्य हिस्सों में भी आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आज बात कर रही हूँ माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन देहरादून के बारे में, जिन्होंने एक पत्र लिखा था विधायक को और कई विधायकों को लिखा होगा और मेरे पास जो कॉपी है उसमें एक विधायक है। तो विषय दिया उन्होंने, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विगत 9 वर्षों से कार्योजित अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य हेतु अनिश्चितकालीन आंदोलन में अपना अमूल्य समर्थन देने विषयक। और उन्होंने निवेदन किया विधायक महोदय से कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 9 वर्षों से जो अतिथि शिक्षक हैं, जो राज्य के दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में विकट परिस्थितियों में नियमित भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति में भी कार्य करते हुए पूर्ण मनोयोग से छात्र छात्राओं का भविष्य निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु दुख इस बात का है कि हमारे खुद का भविष्य भी आज भी अधर में है। ये बात इन लोगों ने लिखी है। साथ में इन्होंने बताया है कि निरंतर शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के सम्मुख इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है और प्रमुखता से रखा है। और इन लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए धरातल पर कोई शासनादेश अब तक नहीं लाया गया, जिस कारण से समस्त तिथि शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने हेतु विवश है। ये बात इन्होंने अपने इस पत्र में लिखी है जो विधायकों को दी है। और साथ ही लिखा है कि जो विधायक हैं वो इनका समर्थन करें, इस आंदोलन को सफल बनाने में उनका साथ दें। साथ ही इन्होंने अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये भी कहा है कि 2 अगस्त से प्रारंभ अनिश्चितकालीन महा आंदोलन में हमें समर्थन देने की कृपा करेंगे। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक अपने परिवार सहित आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ये पत्र इन्होंने लिखा। और इसके बाद धारचूला की ये न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें बलुआ कोर्ट में प्रदर्शन कर जताया आक्रोश, कहा अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान तक की शिक्षा नहीं, शिक्षकों की तैनाती को सड़क पर उतरे अभिभावक। तो अगर अभिभावक ही आके कह रहे हैं कि भैया शिक्षकों की नियुक्ति करो, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो क्या इसमें कुछ हुआ? ये खबर जो है धारचूला की है। और इनके मतलब इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये आगे बढ़कर इसमें आंदोलन करेंगे। अभी उस आंदोलन के बारे में बताने के पहले आपको याद करा दूं कि जब 2022 में विधानसभा के चुनाव थे तो सुबोध उनियाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो अतिथि शिक्षक है उनको उनके जिलों में ही तैनाती दी जाएगी। ये नहीं करा जाएगा कि उनको दूसरे जिलों में भेजा जाए, क्योंकि वो एक तो अतिथि शिक्षक होते हैं और उससे असुविधा भी बहुत होती है, क्योंकि उनको कोई परमानेंट तो वो करे नहीं जा रहे और परमानेंट उनको करना भी चाहिए। केवल अतिथि शिक्षक बना के रखना वो सही नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी ये सब एक साथ बैठे हुए हैं उसी आंदोलन में। और अब उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन, जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, इसमें आगे बढ़कर अब ये शिक्षा निदेशालय देहरादून की तस्वीर है। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का आंदोलन शिक्षा निदेशालय में किया गया देहरादून में। और अब 7 अगस्त 2024 को 4100 अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर सचिवालय की ओर कूच करेंगे और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आर पार का संघर्ष करेंगे। और इसमें इन्होंने बहुत कुछ बताया है और बताया है कि कैसे ये पूरी तरह से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये एसोसिएशन है, यानी कि माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन। और उसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कूच करेंगे, मगर क्या ये सरकार कुछ करेगी? जब अतिथि शिक्षक कुछ कह रहा है तो क्या आपके प्रतिनिधि इनसे मिलेंगे? मेरा ये सवाल है। और मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये सड़कों पे उतरेंगे, ये आंदोलन करेंगे और ये सचिवालय कूच करेंगे, तो वहाँ पे इनसे मेमोरेंडम ले लिया जाएगा। और हमने देखा है कि पहले भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर सहकारिता का क्षेत्र हो, जो सारे क्षेत्र
धन सिंह रावत जी के क्षेत्राधिकार में आते हैं उसमें कुछ नहीं हो पाया आज तक, लेकिन मैनेज करने के बजाय अब ज़रूरी है कि वार्ता करी जाए। और जिस तरह से अब तक चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो, किसी भी फील्ड के कोई जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो युवा हैं, किसी भी मैटर में उनको बस एक लॉलीपॉप दे के उनका मेमोरेंडम दे लेकर बात खत्म हो जाती है। ऐसा यहाँ पे ना हो, इसको सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ। इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के बारे में। अतिथि शिक्षक कूच कर रहे हैं और कल जब वो सचिवालय की ओर जाएंगे तो आप अपनी ऊर्जा उनको दीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं तो आप गांधीवादी तरीके से करते हैं। अब क्या करें, जो सरकार बैठी है वो तो गोडसेओं की तरीके को समझती है, गांधी जी के तरीकों को समझती नहीं। अगर समझती तो अपने लोगों को भेजती, ना कि पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीएम डीएम कोई आके एक कागज़ ले लेगा मेमोरेंडम का, वो काफ़ी नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या हमारी सरकार अब चेतेगी, आंखें खोलेगी, या उसी ढर्रे पे चलती रहेगी जिस पे अब तक चलती रही। प्रचंड बहुमत जो है वो जा चुका केंद्र से, और कब चली जाएगी केंद्र वाली सरकार। और आप देख रहे हैं कि किस तरह के हो रहे हैं हालात आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो केवल कांग्रेसियों को अपने पास ले जाने से कार्य नहीं होगा, बल्कि उससे आपकी पार्टी के अंदर भी रोष है। और उम्मीद कर रही हूँ और आपसे आग्रह और मांग भी कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी कि हमारे अतिथि शिक्षकों से अवश्य बुलाकर मुलाकात करें, इनकी समस्या का समाधान करें। करना भूलिएगा मत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कम मगर इस बात पर कि हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है, वो गलत है, क्या उसका समाधान होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।